नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मुझे देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग जो मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, अभी अपकमिंग डेज़ में कहाँ तक जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा केमिकल लिमिटेड। तो टाटा केमिकल लिमिटेड बेसिकली टाटा ग्रुप के एक बहुत पुराना कंपनी है। 1939 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर इस केमिकल कंपनी आज भी एक अलग लेवल का पोजीशन में काम कर रहा है। और टाटा केमिकल एक शानदार कंपनी इसीलिए है क्योंकि टाटा केमिकल जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में सिर्फ नहीं, ग्लोबली मार्केट के भी बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है। क्योंकि जो सोडा ऐश है, तो सोडा ऐश जो बनाते हैं कंपनी, वो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है क्योंकि सोडा ऐश को सबसे ज़्यादा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो मैं इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे टाटा केमिकल्स के ऊपर अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ, तो लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में लगातार सेल्स मतलब कम होता देखने को मिले। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट को देखूँ, तो बुरी तरीके से मतलब खराब हालत हो गया था मार्च 2024 में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चलो इतने दिनों से कंपनी प्रॉफिट कर रहा था, मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट डाउन होना चाहिए, मगर अचानक प्रॉफिट लॉस में क्यों कन्वर्ट हो गया? तो उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? वो रीज़न जानना जब मैंने फाइंड आउट किया तब मुझे एक डेटा शॉकिंग डेटा देखने को मिला। वो क्या है? एक्चुअली कंपनी के ऊपर बीच में जो मार्च क्वार्टर में जो प्रॉफ़िट बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया था, एक्चुअली प्रॉफ़िट उतना खराब हुआ नहीं था। कंपनी के देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट में तो प्रॉफ़िट था, तो नेट प्रॉफ़िट में इतना बड़ा लॉस क्यों हो गया? क्योंकि बीच में देखेंगे तो अदर्स इनकम जो है, तो उस अदर्स इनकम में कंपनी का 850 करोड़ के आस-पास लॉसेस देखने को मिला। तो यही एक वजह है, यही एक रीज़न है। इस रीज़न के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक जो मतलब फिगर आउट है, एक जो फिगर आउट मतलब जो इसका टोटल अदर्स इनकम का जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी बड़ी तरीके से लॉसेस किए थे, उसके चलते ही कंपनी के ऊपर लॉसेस हुआ। और वही एक वजह है, उस वजह के कारण कंपनी के ऊपर अभी भी सेलिंग प्रेशर है। देखिए, बीच में कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, कंटिन्यूअसली बाइंग का एक रेंज बना। अगर मैं इस रेंज को ध्यान से आपके साथ शेयर करूँ, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 टोटल बाइंग कैंडल बने और टोटल बाइंग रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब बनेगा एंट्री और इस पीक लेवल में क्या बनेगा, इस पीक लेवल में बनेगा टारगेट। तो हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी के ऊपर एंट्री तो अभी तक मिला नहीं और टारगेट के लिए तो मैं बाद में सोचूंगा, पहले एंट्री तो होने दीजिए। तो एंट्री अभी तक हुआ नहीं, मतलब क्या है, इस नीचे लेवल को अभी तक टच किया नहीं। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी नीचे आया तो था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, मगर पहले ही बाउंस कर दिया और फिर से देखिए कंपनी धीरे धीरे करके उसी रेंज के ऊपर काम कर रहा है। मुझे चाहिए इस लोअर साइड को टच, जो लेवल निकल कर है 950 रुपीज़, और इस यहाँ पे टच करने के बाद जो मैं टारगेट लेकर चलूंगा वो होगा 1346 रुपीज़। तो एंट्री पॉइंट से अगर टारगेट पॉइंट तक मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 42% का टारगेट बनने का चांसेस है। अभी देखिए चांसेस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक एंट्री नहीं बनेगा तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं कोई भी पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे ये भी कमेंट्स आ रहा था कि सर कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल खराब होने के कारण ही क्या कंपनी की हालत इस तरीके से है? बिल्कुल नहीं। देखिए लास्ट 3 ईयर्स से मतलब 2 ईयर्स से देखेंगे तो केमिकल सेक्टर के हर एक कंपनी को उठा के देख लेना, सारे कंपनीज का हालत खराब है। सारे कंपनीज एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। तो केमिकल सेक्टर 2025 से पहले कोई भी केमिकल सेक्टर में खास ग्रोथ नहीं आएगा। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला है। सॉरी, शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक एक ही जगह पे वोलेटिलिटी देखने को मिला है। जब सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो इस कंपनी फिर से रॉकेट बन सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा ग्रुप के और एक शानदार और सबसे पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरीज में स्टार्ट हुआ, 1907 सेंचुरीज में स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी आज तक काम कर रहा है। और जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी के ऊपर शुरुआत किए थे और आज टाटा स्टील इंडिया के सबसे पॉपुलर एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी सिर्फ इंडिया को नहीं, बाहर की कंट्रीज को भी स्टील सप्लाई करते हैं। टाटा स्टील की एक खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, जितनी सारी गाड़ियाँ कंपनी है, मतलब जितने सारे गाड़ियाँ कंपनी बॉडीज़ बनाते हैं, गाड़ी के जो बॉडी बनते हैं, तो उसके लिए जो स्टील का प्रोडक्शन है, स्टील का जो ज़रूरत है, वो टाटा स्टील प्रोवाइड करते हैं। आज बुर्ज खलीफा जैसे इतनी बड़ी दुबई में इतने बड़े एक टावर है, उसको बनाने के लिए भी जो स्टील का यूज़ किया गया है, वो भी टाटा स्टील का है। तो कहने का मतलब है कि टाटा स्टील आज का कंपनी नहीं है
और बहुत पुराना कंपनी है। जो लोग सोचते हैं कि टाटा स्टील के ऊपर कुछ खास ग्रोथ होता क्यों नहीं है, कंपनी बहुत स्लो क्यों चलते हैं, उसके लिए बता दूँ टाटा स्टील के ऊपर हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है, टोटली स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो हमेशा हर स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत स्लो मोमेंटम होता है। मतलब बहुत धीरे-धीरे करके वो ग्रोथ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब कोई कंपनी धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसमें आप ट्रेंडिंग ढूँढेंगे तो बहुत कम मिलेगा। जैसे इस कंपनी को चार्ट के देखेंगे, तो देखिए कंपनी के ऊपर जब बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न्स कंप्लीट हुआ और वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से मिले। देखिए कब का पैटर्न है? 2021 से लेकर 2021 से लेकर 2023 तक कंपनी यहाँ पे क्या बना? एक कप क्रिएट किया और एक कप बनने के बाद यहाँ पे छोटा-सा हैंडल पैटर्न भी बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किए। अभी देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया, फिर से धीरे-धीरे करके 2 बार रीटेस्ट किया, तीसरी बार रीटेस्ट किया, चौथी बार रीटेस्ट किया। मतलब बार-बार वो रीटेस्ट करने के बाद देखिए फाइनली ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। फाइनली ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 200 डेज़ मूविंग एवरेज को जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, तो इसका क्लियर कट एक अंदाज़ा लग रहा है कि कंपनी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ? देखिए टोटल जो एंट्री पॉइंट बना था 147 के आसपास और उसको मैं टोटल हाई लेवल तक मतलब इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा 212 रुपीज़ के आसपास। देखिए एक ये जो मैं आपको रेंज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा खुद का एंट्री नहीं है, मतलब खुद का एंट्री मेरा खुद का एंट्री तो है, मतलब खुद का मेरा यहाँ पे इस पैटर्न को मैंने खुद सेट नहीं किया। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना उसके अकॉर्डिंग सेट किया। मतलब यहाँ पे जो कप बना है इसका टोटल जो लेंथ है इसी लेंथ को मैंने क्या किया यहाँ पे सेट किया। इस स्ट्रैटेजीज़ का यही ख़ासियत है कि आपको सीधा-सीधा आपको टारगेट कहाँ तक मिलेगा, उसका रेंज पहले से ही आपको मिल जाते हैं। तो इस अगर यहाँ पे जो रेंज है 212 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल तक अगर गए, तो 43% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। ओवरऑल यहाँ पे अगर टारगेट मिले, तो शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो मेरे मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है पेशेंस। क्योंकि पेशेंस के बिना वो कंपनी टारगेट आपको नहीं देगा। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं कि चलो मैं एंट्री कर चुका हूँ, अभी कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है तो मैं क्या करूँ? इसके लिए बता दूँ, कोई भी कंपनी बाय होने के बाद वो रॉकेट नहीं बनेगा। वो नीचे भी आएगा, करेक्शन भी हो सकते हैं, 20-30% लॉसेस भी दे सकते हैं। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का फाइनेंशियल के ऊपर भरोसा है, तो कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है। जैसे इसका फाइनेंशियल देख लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यूज़ अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट भी ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, बीच में बिग लॉसेस हुआ, उसके पीछे रीज़न सेम टू सेम है। इसका आधा से इनकम में कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस हुआ था। चलो एक बार आपको दिखाई देता हूँ, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जो क्वार्टर गया सितंबर में, वहाँ पे 6,500 करोड़ का आधा से इनकम में लॉस हुआ था और वही सीधा-सीधा आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लॉसेस में था? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक-ठाक था। तो इसका मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला। और मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए एटीजीएल आप सभी जानते हैं, अदानी टोटल गैस के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। सबसे पहले इस कंपनी के मैं चार्ट के बारे में चर्चा करूँगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ट पैटर्न्स में एक रेंज जब मिला था, उसकी रेंज के अकॉर्डिंग मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब इस नीचे लेवल को टच करेगा, 712 रुपीज़ को जब टच करेगा, तो तब मैं इस कंपनी के ऊपर कुछ पोजीशन बनाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए कंपनी इसके ऊपर सेम टू सेम जिस तरीके से टाटा केमिकल्स का चार्ट बने थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम बाइंग का कैंडल बने। टोटल रेंज निकल का है 62%। मुझे चाहिए था 20%, तो 62% का यहाँ पे रेंज मिला। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा जहाँ पे एंट्री बने थे, तो उस वहाँ पे मेरा एंट्री बनेगा और मेरा पीक लेवल तक टारगेट रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर क्या प्रीवियस कोई डेटा में फ़ायदा मिला? ज़रूर देख सकते हैं। मैं हमेशा आपको इसीलिए बोलता हूँ कि बैक टेस्टिंग करके देखिए, तो आपको पता चलेगा उस स्ट्रैटेजीज़ में कितना दम है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके रेंज के अकॉर्डिंग नीचे लेवल को जब टच किया तब एंटी बने और टारगेट कब बना, थोड़ा सा टाइम लिया, टारगेट को अचीव कर दिया। तो इस तरीके से एंटी में कितना दिन लगे थे, तो टोटल टाइम लगे थे 200 दिन। तो 200 दिन में 50-55% के आसपास रिटर्न मिला, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं। तो कंपनी में अगर दम है तो उसके ऊपर जब भी स्ट्रेटजीज बनते हैं तो स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं हमेशा उस कंपनी के स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप इस तरीके से स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग करके देखिए
क्या सही में प्रीवियस में क्या कंपनी का सब कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉफ़िट हुआ था? अगर हुआ था, तो उस टाइम में कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या था, सब कुछ देखने के बाद ही काम करना। तो वीडियो में सब कुछ जानकारी मैं आपको ईज़ी तरीके से शेयर करता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंस अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर जानकारी जानना है, तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, जो सिर्फ 107 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा-सा कंपनी है। अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाले सॉरी बोनस देने जा रहे हैं। तो हर 10 के बदले कंपनी 1 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि 1:10 रेशियो का मतलब होता है हर 10 के बदले 1 शेयर कंपनी को बोनस देने जा रहे हैं। तो वो कब देगा? 27 सितंबर, मतलब आपको देखा जाए तो कल के दिन आपको देने वाला है। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।